अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। अपने प्रीवियस लेसन में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। हमने वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन पढ़े थे। उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा। आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज देखेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने इनमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के ज़रिए फैलती है? तो हमारे पास एड्स है जो वायरल डिजीज़ है। वायरसेस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ हम वायरसेस को किस चीज़ की मदद से देख सकते हैं? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, तो हमें इनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में टीबी भी कहते हैं, इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है ये। फंजाई आर द ऑर्गेनिज़म्स विच, हमने पढ़ा था फंजाई जो हैं हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सो दे एब्जॉर्ब फूड फ्राम सराउंडिंग, वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर रहते हैं या प्लांट्स के करीब रहते हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हमने लेसन में पढ़ा था फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम से ऑब्टेन हुई थी। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय, पोलियो जो है वो वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरस से काज होती है। कॉलेरा एंड टाइफाइड इन ह्यूमन्स आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉलेरा और टाइफाइड बीमारियां जो हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। रस्ट एंड स्मट आर काज्ड बाय फंजाई, रस्ट और स्मट ये जो प्लांट्स में डिजीज़ होती हैं ये फंगस की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया काजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू, वो बैक्टीरिया जो टेटनस की वजह बनते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे इंटर होते हैं? थ्रू कट्स इन स्किन। हमने पढ़ा था जब हमारी स्किन पर कोई वाउंड, कोई ज़ख़म होता है तो वहाँ से बैक्टीरिया को एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। तो टेटनस काज करने वाले बैक्टीरिया स्किन में कट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। वी कैन फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऑल अराउंड अस इन फूड, एयर एंड इन आवर बॉडीज़। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म हर तरफ मिलते हैं, हमारी खुराक में पाई जाती हैं, हवा में मौजूद हैं और हमारे जिस्म के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने ऑलरेडी किए हुए हैं लेकिन मैं आपको मज़ीद इनको बता देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हमने पहले भी पढ़ा था लेसन में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार हैं जिन्हें हम आम आँख से देख नहीं सकते। आप जब भी डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ उसकी एग्जांपल लिखेंगे, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह आप 2 से 3 एग्जांपल लाजमी कोट किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द 2 प्रोडक्ट्स मेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बनाए हुए 2 चीज़ों के नाम बताएं। फर्स्ट है योगर्ट के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, दही में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सेकंड है हमारे पास चीज़ जो है ये हमें फंजाई से हम चीज़ हासिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक यीस्ट जो एक फंगस है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो चीज़ मेकिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर कैन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बी फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमने पढ़ा है लेसन में, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर फाउंड इन एयर, वाटर, सोइल, डस्ट एंड फूड। हवा में, पानी में, मिट्टी में, गर्द में और खुराक में पाए जाते हैं। व्हाट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। 3 मेन ग्रुप्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं एंड फंजाई हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बी हेल्पफुल? Yes, microorganisms are helpful in making food, preparation of medicines and help in digestion also. जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुराक बनाने में, अद्वियात बनाने में जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स और डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, द अटैक ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। किसी भी डिजीज़ काज करने वाले
माइक्रो ऑर्गेनिज़म का किसी पौधे या जानवर के जिस्म के अंदर अटैक करना इन्फेक्शन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिजीज़ काज बाय वायरसेस। वायरसेस से फैलने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं? कॉमन कोल्ड है, आम नज़ला ज़ुकाम, पोलियो है, एड्स है एंड हेपेटाइटिस है। तो बच्चों आपने ये पूरी एक्सरसाइज याद करनी है और होमवर्क में आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने हैं और इन्हीं को आपने लर्न भी करना है। नेक्स्ट लेसन में आपको मैं टेस्ट असाइन कर रही हूँ, आपने इसका टेस्ट प्रिपेयर करना है। टेस्ट में बच्चे आप लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट से एडवांटेजेस तक प्रिपेयर करना है। इसमें से ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको टेस्ट दूंगी, वो आपने सॉल्व करना है और आपने इसको स्कूल में फ्राइडे को पहुंचा देना है, जो आपका जैसे आपको टाइमिंग बताई हुई है 8:30 to 11:30। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।